हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट सीजन क्लासेस। मेरा नाम रंजना गुप्ता है। आज हम आप लोगों को यूपी पीजीटी आर्ट 2016 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराएंगे। इसके पहले वाली क्लास में हम 40 क्वेश्चन तक सॉल्व करा चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है, सबसे प्रसिद्ध जर्मन अभिव्यक्तिवादी ये हैं। ऑप्शन ए है मैक्स बेकमैन, ऑटो डिक्स, लियोनेल फिनिगर, जॉर्ज ग्रॉस। ऑप्शन बी है पिकासो, जॉर्जेस ब्राक और एल्बर्ट ग्लेजेस। ऑप्शन सी है फर्नांड लीजर, रॉबर्ट डिलाउने, हेनरी लॉरेन और कॉन्स्टेंटिन ब्रैंकुसी। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सबसे प्रसिद्ध जर्मन अभिव्यक्तिवादी हैं, यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिव्यक्तिवाद कला आंदोलन कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1500 की शुरुआत में, ऑप्शन बी है 1600 की शुरुआत में, ऑप्शन सी है 1800 की शुरुआत में, ऑप्शन डी है 1900 की शुरुआत में। अभिव्यक्ति कला आंदोलन कब हुआ था? तो 1900 की शुरुआत में। ठीक है, अभिव्यक्ति कला आंदोलन का टाइम पीरियड 1905 से 1906 ईस्वी है। तो यहाँ ऑप्शन डी ये 1900 की शुरुआत में सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी मातिस एक कलाकार हैं। ऑप्शन ए है घनवादी, ऑप्शन बी है अति यथार्थवादी, ऑप्शन सी है प्रभाववादी, ऑप्शन डी है फाववादी। तो हेनरी मातिस एक फाववादी कलाकार हैं। ये फाववादी या जंगलवाद या फाविज्म भी इसे कहते हैं। ठीक है, फाववाद का टाइम पीरियड 1905 से 1910 ईस्वी है। इसका आरंभ फ्रांस में हुआ था। 20वीं सदी में आधुनिक चित्रकला का प्रारंभ फाववाद से ही माना जाता है और फाववाद का सबसे महत्वपूर्ण कलाकार कौन है? हेनरी मातिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिव्यक्ति कलाकारों ने भौतिक वास्तविकता के बजाय डैश का अर्थ व्यक्त करने की मांग की। ऑप्शन ए है दार्शनिक प्रभाव, ऑप्शन बी है प्राकृतिकवादी प्रभाव, ऑप्शन सी है भावनात्मक अनुभव, ऑप्शन डी है काव्यात्मक अनुभव। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भावनात्मक अनुभव। अभिव्यक्तिवादी कलाकारों ने भौतिक वास्तविकता के बजाय भावनात्मक अनुभव का अर्थ व्यक्त करने की मांग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा कमल मुखर्जी अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए है लोक कला संग्रहालय उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ, ऑप्शन सी है ललित कला अकादमी नई दिल्ली, ऑप्शन डी है राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश। तो डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी अध्यक्ष थे राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के। ये कहाँ है? तो ये राज्य ललित कला अकादमी लाल बहादुरी लखनऊ में स्थित है और राधा कमल मुखर्जी इसके दूसरे अध्यक्ष थे। ठीक है, राधा कमल मुखर्जी इसके दूसरे अध्यक्ष थे। देखिए, राज्य ललित कला अकादमी का स्थापना 8 फरवरी 1962 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और इसके प्रथम अध्यक्ष संपूर्णानंद थे और इसके वर्तमान अध्यक्ष भी पूछा जाता है तो वे हैं श्री सीताराम कश्यप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की चित्रकला किस काल से संबंधित है? ऑप्शन ए है सातवाहन और गुप्त, ऑप्शन बी है चालुक्य, ऑप्शन सी है मुगल, ऑप्शन डी है मौर्य। अजंता की चित्रकला सातवाहन और गुप्त काल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डच कलाकार ड्राफ्ट्समैन एवं प्रिंट मेकर की प्रसिद्ध कृति तीन गायक जिसे चित्रित किया है, किसने? ऑप्शन ए है रैफेल, ऑप्शन बी है विंसेंट वैन गॉग, ऑप्शन सी है रेम्ब्रा, ऑप्शन डी है डॉली। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रेम्ब्रा। ठीक है, क्या सही हो जाएगा? रेम्ब्रा सही हो जाएगा। इनका पूरा नाम हॉर्मेन वान राइन रेम्ब्रा है।
ठीक है। रेम्ब्रांड का टाइम पीरियड 1606 से 1669 ईस्वी है। इनका जन्म हॉलैंड के लाइडन में हुआ था। रेम्ब्रांड को पेंटर ऑफ ड्रामेटिक लाइट या नाटकीय छाया प्रकाश का चित्रकार कहा जाता है और रेम्ब्रांड बरोक शैली के कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकादमिक शैली का चित्रकार कौन था? ऑप्शन ए है श्रीधर महापात्र, ऑप्शन बी है सुखबीर सिंघल, ऑप्शन सी है रघुनाथ महापात्र, ऑप्शन डी है नित्यानंद महापात्र। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सुखबीर सिंघल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवर्ड मंच ने 4 संस्करणों में किस प्रसिद्ध चित्रकला को चित्रित किया था? ऑप्शन ए है रेड हॉर्सेस, ऑप्शन बी है द स्क्रीम, ऑप्शन सी है लेडी इन अ ग्रीन जैकेट, ऑप्शन डी है द स्टॉर्म। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा द स्क्रीम। ठीक है। और एडवर्ड मुंच अभिव्यंजनावादी कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियरो डेला फ्रांसेस्का डैश का एक इटली का चित्रकार था? ऑप्शन ए है गोथिक काल, ऑप्शन बी है प्रारंभिक पुनर्जागरण, ऑप्शन सी है मध्ययुगीन काल, ऑप्शन डी है रोकोको अवधि। तो पियरो डेला फ्रांसेस्का प्रारंभिक पुनर्जागरण का एक इटली का चित्रकार था। ठीक है। प्रारंभिक पुनर्जागरण का टाइम क्या है? 15वीं शती ईस्वी है। ठीक है। पियरो डेला फ्रांसिस्का का टाइम पीरियड 1416 से 1492 ईस्वी है। इनका जन्म इटली में हुआ था। फ्रांसिस्का को कला के विज्ञान का सम्राट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध अति यथार्थवादी कलाकारों में एक का नाम बताइए जिन्होंने अलौकिक कला की स्थापना की। ऑप्शन ए है मैक्स अर्नस्ट, ऑप्शन बी है एंड्रे ब्रेटन, ऑप्शन सी है डी चिरिको, ऑप्शन डी है सल्वाडोर डॉली। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा डी चिरिको, या तो फिर इनका पूरा नाम क्या है? जॉर्जियो द चिरिको या चिरिको। इनका जन्म 1888 ईस्वी में ग्रीस यूनान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूंदी चित्रकला के बारे में सही कथन का चयन करें। ऑप्शन ए है बंगाली परिदृश्य के स्वरूप, ऑप्शन बी है राजस्थानी संस्कृति के रंग, ऑप्शन सी है अजंता की चित्रकला के समान, ऑप्शन डी है प्राकृतिक परिदृश्य। तो बूंदी चित्रकला राजस्थानी संस्कृति के रंग, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर कॉल्डर सबसे महत्वपूर्ण आधुनिक कला आंदोलन के एक संस्थापक सदस्य थे। उस कला आंदोलन की पहचान करें। ऑप्शन ए है रोमांटिक कला, ऑप्शन बी है काइनेटिक कला, ऑप्शन सी है उत्तर प्रभाववादी, ऑप्शन डी है यथार्थवाद। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? काइनेटिक कला। ठीक है। क्या हो जाएगा? काइनेटिक कला। काइनेटिक स्कल्पचर की खोज नाम गाबो ने की थी। ठीक है। वह इसका प्रमुख कलाकार अलेक्जेंडर कॉल्डर था। अलेक्जेंडर कॉल्डर का टाइम पीरियड 1898 से 1976 ईस्वी है। ये अमेरिकन मूर्तिकार है और ये संरचनावाद या कंस्ट्रक्टिविज्म के प्रमुख कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्लू राइडर समूह के संस्थापक सदस्य में से एक का नाम बताइए। ऑप्शन ए है एगोन सिली, ऑप्शन बी है हेनरी मातिस, ऑप्शन सी है फ्रांस मार्क, ऑप्शन डी है क्लोद मोने। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस मार्क। ठीक है। फ्रांस मार्क यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, यह ग्रुप 1911 ईस्वी में म्यूनिख जर्मनी में प्रारंभ हुआ था। इस ग्रुप का नामकरण कैंडिस्की की पेंटिंग नीला घुड़सवार के आधार पर पड़ा था। ठीक है। और फ्रेंच मार्क का टाइम पीरियड 1880 से 1916 ईस्वी है। इनका जन्म जर्मनी में हुआ था और इसने प्रमुख रूप से घोड़ों का अंकन किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाजन में सामंजस्य बनाने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए है अनावश्यक तत्वों से बचना, ऑप्शन बी है उचित बनावट का उपयोग, ऑप्शन सी है रंगों और स्वरों का भिन्नता, ऑप्शन डी है ये सभी। विभाजन में सामंजस्य बनाने के लिए ये सभी आवश्यक है। ठीक है, यहाँ ये सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिव्यक्तिवादी कला की विशिष्ट विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए है कला जो वास्तविकता के बजाय भावना व्यक्त करती थी, ऑप्शन बी है विकृत और अतिरंजित विषय, ऑप्शन सी है ज्वलंत और चौंकाने वाले रंग, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। अभिव्यक्तिवादी कला की विशिष्ट विशेषता थी कला जो वास्तविकता के बजाय भावना व्यक्त करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर ज्योतिष जोशी संपादक थे। ऑप्शन ए है कला दीर्घा, ऑप्शन बी है समकालीन कला, ऑप्शन सी है ललित कला, ऑप्शन डी है कला त्रैमासिक। ज्योतिष जोशी समकालीन कला के संपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी शैली के चित्रों में किस प्रकार के विषय विशेष तौर पर चित्रित हैं? ऑप्शन ए है दृश्य चित्र, ऑप्शन बी है जनमानस, ऑप्शन सी है युद्ध, ऑप्शन डी है दरबार। तो कंपनी शैली के चित्रों में जनमानस के चित्रण होते थे, जनमानस यानी जेनर पेंटिंग होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अति यथार्थवादी घोषणा पत्र लिखा था? ऑप्शन ए है आंद्रे ब्रेटन, ऑप्शन बी है सल्वाडोर डाली, ऑप्शन सी है मैक्स अर्नस्ट, ऑप्शन डी है जॉन मीरो। अति यथार्थवादी घोषणा पत्र आंद्रे ब्रेटन ने लिखा था। अति यथार्थवाद को सीरियलिज्म भी कहते हैं। ठीक है, देखिए अति यथार्थवाद का घोषणा पत्र जो है 1924 ईस्वी में कवि आंद्रे ब्रेटन ने प्रकाशित किया था और अति यथार्थवाद का जन्म 1924 ईस्वी में फ्रांस में हुआ था। आंद्रे ब्रेटन को अति यथार्थवाद का पोप भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लियोनार्डो दा विंची एक सच्चे प्रतिभाशाली थे जिन्होंने इस दुनिया को डैश से सम्मानित किया। ऑप्शन ए है 1452 से 1519 तक, ऑप्शन बी है 1340 से 1397 तक, ऑप्शन सी है 1470 से 1527 तक, ऑप्शन डी है 1510 से 1567 तक। तो लियोनार्डो दा विंची का टाइम पीरियड है 1452 से 1519 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियरो डेला फ्रांसिस्का का सैन फ्रांसिस्को गिरजाघर में किया गया सबसे मशहूर कार्य द हिस्ट्री ऑफ द ट्रू क्रॉस एक है। ऑप्शन ए है तैल चित्रकारी, ऑप्शन बी है टेम्परा, ऑप्शन सी है जलवर्ण, ऑप्शन डी है फ्रेस्को। तो ये है एक क्या है, फ्रेस्को है। ठीक है, और पियरो डेला फ्रांसिस्का अर्ली रेनेसां का कलाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुस्ताव कुर्वे का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है इंग्लैंड, ऑप्शन बी है हॉलैंड, ऑप्शन सी है ग्रीस, ऑप्शन डी है फ्रांस। तो गुस्ताव कुर्वे का जन्म फ्रांस में हुआ था। फ्रांस में कहाँ? तो फ्रांस के ओरनांस में हुआ था। गुस्ताव कुर्वे का टाइम पीरियड 1819 से 1877 ईस्वी है। कुर्वे को यथार्थवाद का प्रणेता व सबसे प्रमुख कलाकार माना जाता है। कुर्वे का चित्र ओरना का दफन संस्कार यथार्थवाद का प्रणेता चित्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन पत्रिका द स्टॉर्म में किस ऑस्ट्रियन कलाकार ने अभिव्यक्तिवादी कला प्रदर्शित की थी? ऑप्शन ए है फ्रांज मार्क, ऑप्शन बी है मैक्स बेकमैन, ऑप्शन सी है एडवर्ड मंच, ऑप्शन डी है ऑस्कर कोकोस्का। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑस्कर कोकोस्का। ऑस्कर कोकोस्का का टाइम पीरियड 1886 से 1980 ईस्वी है। इनका जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। ये व्यक्ति चित्रकार, कवि तथा नाटककार थे। इन्होंने शिक्षा वियना के कला विद्यालय
से ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैचू ऑफ यूनिटी किसके द्वारा डिजाइन की गई? ऑप्शन ए है सुबोध गुप्ता, ऑप्शन बी है राम सुतार, ऑप्शन सी है मदन लाल, ऑप्शन डी है रॉबिन डेविड। स्टैचू ऑफ यूनिटी राम सुतार या रामवी सुतार इनका पूरा नाम है, इन्होंने इसको डिजाइन किया था। स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक स्मारक है जो गुजरात में नर्मदा नदी तट पर स्थित है और यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है जिसकी लंबाई 182 मीटर या 597 फीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह एक अत्यधिक लागत वाली अमूर्त सांकेतिक चित्रकारी है जिसमें चित्रकारी के दौरान एक चित्र फलक पर गति पूर्वक छिड़काव करके फैला कर या बूंद बूंद कर टपका कर की जाने वाली आवेशपूर्ण शैली है जिसे खास कार्यस्थल के सामने की ओर रखा जाता है। इसे शैली को पहचाने। ऑप्शन ए है संकलन कला, ऑप्शन बी है समुचित कला, ऑप्शन सी है प्रदर्शन कला, ऑप्शन डी है एक्शन चित्रकला। तो ये चित्रकारी को क्या कहते हैं? एक्शन चित्रकला कहते हैं। एक्शन पेंटिंग का प्रारंभ 1950 ईस्वी यानी कि 20वीं शती ईस्वी में अमेरिका में हुआ था। एक्शन पेंटिंग का जन्मदाता जैक्सन पोलॉक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरलता परम कृत्रिमता है। यह प्रसिद्ध उदाहरण एक प्रसिद्ध इटली के पुनर्जागरण कलाकार ने दिया है। ऑप्शन ए है सैंड्रो बोटिचेली, ऑप्शन बी है डोमेनिको गिरलैंडियो, ऑप्शन सी है पिट्रो पेरुगिनो, ऑप्शन डी है लियोनार्डो दा विंची। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरलता परम कृत्रिमता लियोनार्डो दा विंची का कथन है और विंची क्या है? हाई रेनेसां के कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निहाल चंद किस शैली के चित्रकार थे? ऑप्शन ए है राजपूत, ऑप्शन बी है किशनगढ़, ऑप्शन सी है कांगड़ा शैली, ऑप्शन डी है मुगल शैली। तो निहाल चंद राजस्थानी की किशनगढ़ शैली के चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने मसीह का ध्वज वाले प्रसिद्ध काम को चित्रित किया है जो एक चित्रकला है जिसे एक रहस्यमयी छोटी पेंटिंग के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन ए है सैंड्रो बोटिचेली, ऑप्शन बी है माइकल एंजेलो, ऑप्शन सी है मस्कियो, ऑप्शन डी है पियरो डेला फ्रांसेस्का। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पियरो डेला फ्रांसेस्का। ठीक है, देखिए यहाँ सैंड्रो बोटिचेली का जन्म 1445 में हुआ था और मस्कियो का 1401 से में हुआ था और 1428 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और माइकल एंजेलो का जन्म 1475 में हुआ था। तो इनके जन्म के हिसाब से आप देख लेंगे कि ये चित्र जो है पियरो डेला फ्रांसेस्का ने ही इसको बनाया था। ठीक है, इनका टाइम पीरियड कितना है? 1416, ठीक है, से 1492 और ये अर्ली रेनेसां के कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षितेंद्रनाथ मजूमदार किस स्कूल के कलाकार थे? ऑप्शन ए है पहाड़ी, ऑप्शन बी है राजस्थानी, ऑप्शन सी है बंगाल, ऑप्शन डी है मैसूर। क्षितेंद्रनाथ मजूमदार बंगाल शैली के कलाकार थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कलाकार ने द लार्ज रेड हॉर्सिंग को चित्रित किया था और ब्लू राइडर समूह का संस्थापक सदस्य था? ऑप्शन ए है फ्रांज मार्क, ऑप्शन बी है अगस्त मैके, ऑप्शन सी है मैक्स बेकमैन, ऑप्शन डी है ऑस्कर कोकोस्का। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा फ्रांज मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश एक दार्शनिक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ जिसने कहा कि दुनिया में सच्चाई खोजने का तरीका तार्किक विचारों की अपेक्षा अवचेतन मन और सपनों के माध्यम से था? ऑप्शन ए है अभिव्यक्तिवाद, ऑप्शन बी है प्रभाववाद, ऑप्शन सी है रोमांसवाद,
ऑप्शन डी है अति यथार्थवाद। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा अति यथार्थवाद, या इसी को सीरियलिज्म भी कहते हैं। ठीक है, अति यथार्थवाद का प्रारंभ 1924 ईस्वी में फ्रांस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृपाल सिंह शेखावत संबंधित है। ऑप्शन ए है वास्तुकला, ऑप्शन बी है काष्ठ मूर्ति, ऑप्शन सी है ब्लू पॉटरी, ऑप्शन डी है फोटोग्राफी। कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पॉटरी से संबंधित है। कृपाल सिंह शेखावत का टाइम पीरियड 1922 से 2008 ईस्वी है। इनका जन्म राजस्थान के मऊ गांव में हुआ था। इन्हें ब्लू पॉटरी का पिता या पितामह भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्शन पेंटिंग के सबसे महत्वपूर्ण कलाकारों में से एक की पहचान करें। ऑप्शन ए है मार्शल दूसा, ऑप्शन बी है पॉल क्ली, ऑप्शन सी है जॉन मीरो, ऑप्शन डी है जैक्सन पोलाक। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जैक्सन पोलाक। जैक्सन पोलाक का टाइम पीरियड 1912 से 1956 ईस्वी है। इनका जन्म कैंडी शहर अमेरिका में हुआ था। एक्शन पेंटिंग का प्रारंभ 1950 ईस्वी में अमेरिका में हुआ था। इसका जन्मदाता जैक्सन पोलाक था। ठीक है, और जैक्सन पोलाक जो है वस्तु निरपेक्ष या अभिव्यंजनावादी कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समकालीन कला आंदोलन का एक आधुनिक रूप जो विचार को प्राथमिकता देता है, दृश्य माध्यमों द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो स्वयं विचार के लिए माध्यमिक हैं। ऑप्शन ए है यथार्थवादी आंदोलन, ऑप्शन बी है संकल्पनात्मक कला, ऑप्शन सी है स्त्रीवादी आंदोलन, ऑप्शन डी है आध्यात्मिक कला। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा संकल्पनात्मक कला, या इसी को कंसेप्चुअल आर्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल स्कूल के मार्गदर्शक थे। ऑप्शन ए है अवनींद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है जेपी गांगुली, ऑप्शन सी है जामिनी राय, ऑप्शन डी है केजी सुब्रमण्यम। बंगाल स्कूल के प्रवर्तक थे अवनींद्रनाथ टैगोर। मार्ग पत्रिका का संपादक कौन था? ऑप्शन ए है सौमित्र मोहन, ऑप्शन बी है विनोद भारद्वाज, ऑप्शन सी है मुल्कराज आनंद, ऑप्शन डी है आनंद कृष्ण। तो मार्ग पत्रिका का संपादक मुल्कराज आनंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्जिन ऑफ रॉक्स, जिसे मैडोना ऑफ द रॉक्स भी कहा जाता है, जो पुनर्जागरण कला की अवधि में 1483 ईस्वी के समय की है। इसके कलाकार की मतलब पहचान करनी है। ऑप्शन ए है माइकल एंजेलो, ऑप्शन बी है लियोनार्डो दा विंची, ऑप्शन सी है डोनाटेली, ऑप्शन डी है गियोटो डी बोंडोन। तो वर्जिन ऑफ द रॉक्स लियोनार्डो दा विंची का क्या है, चित्र है। ठीक है, और ये हाई रेनेसां के कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मूर्तिकला के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए है कल्याण कृष्ण, ऑप्शन बी है आनंद कृष्ण, ऑप्शन सी है कंवल कृष्ण, ऑप्शन डी है राय कृष्ण दास। भारतीय मूर्तिकला नागरी प्रचारणी सभा काशी के लेखक कौन है? राय कृष्ण दास हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1940 और 1950 के दशक के अमेरिकी अमूर्त अभिव्यंजनावाद के सबसे महत्वपूर्ण कलाकार हैं। ऑप्शन ए है जैक्सन पोलाक, ऑप्शन बी है कैथ कोलविक्स, ऑप्शन सी है एडवर्ड माने, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैक्सन पोलाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइकल एंजेलो का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है इटली, ऑप्शन सी है यूगोस्लाविया, ऑप्शन डी है बोलिविया। तो माइकल एंजेलो का जन्म इटली फ्लोरेंस के कैप्रिस नामक नगर में हुआ था, और इनका टाइम पीरियड क्या है? तो 1475 से 1564 ईस्वी है, और ये हाई रेनेसां के
कलाकार हैं। इस क्लास में यूपी पीजीटी आर्ट 2016 के 80 क्वेश्चन तक सॉल्व करा दिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। तब तक के लिए इसी तरह पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए। थैंक यू सो मच।